हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विलेज वाला पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले वीडियोज में एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे, और इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 14 में मैं आपको बताया था कि जो एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया है इसको हम दो प्रकार से बांट देते हैं। पहला प्रकार क्या था कि जब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में विदलन होता है, यानी जब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, पहला फॉर्मेट ये था। दूसरा फॉर्मेट क्या था कि जब कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो आज हम पहले फॉर्मेट के बारे में डिटेल में जानेंगे कि जब एल्कोहल के अंदर जब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का विदलन होता है तब एल्कोहल कौन कौन सी रिएक्शन को दिखाता है, कौन कौन सी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जरा हम आपको बता दें पिछले वीडियो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कि यहाँ पे जैसे कोई एल्कोहल होता है, जैसे है CH3OH, ऐसा एक प्रकार से हमको एल्कोहल दे के रखा है। अब यहाँ पे हम दो फॉर्मेट में बांट देते हैं एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं को। पहला क्या है कि जब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का विदलन होगा, जिसको हम अभी इसी लेक्चर में डिटेल में सीख लेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जब कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड का विदलन होगा। यहाँ पे हम दो फॉर्मेट बनाए थे। ठीक है, अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे भी वीडियो आपको मिल जाएगा तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी वो वीडियो गिवन है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि जब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में विदलन होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में विदलन होता है तो एल्कोहल हमारा Nu- की तरह वर्क करता है। और Nu- क्या होता है? Nu- को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल या नाभिक रागी। क्या बोलते हैं? नाभिक रागी। और नाभिक रागी क्या होता है? ऐसी स्पीसी जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है तथा इलेक्ट्रॉन बहुत ढेर सारे इसके पास होते हैं। ऋण आवेश का मतलब यह है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं किसी को देने के लिए। ठीक है, उसी को हम Nu- कहते हैं या नाभिक रागी कहते हैं या न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हैलोजन है उसके ऊपर ऋण आवेश होता है, वो भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। तो बहुत ढेर सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के लिए। ठीक है, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि नाभिक रागी जो होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि एल्कोहल जो होता है जब नाभिक रागी की तरह वर्क करेगा, यानी ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे दो रिएक्शन दिखाता है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। पहली रिएक्शन है धातुओं के साथ, यानी जब धातुओं के साथ ये रिएक्शन करेगा तब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन विथ मेटल, यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे एक्टिव मेटल्स की बात करेंगे, सक्रिय धातुओं की बात करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 2 है स्टरीकरण। स्टरीकरण का मतलब ही होता है क्या? एस्टर का निर्माण। स्टरीकरण का मतलब क्या होता है? एस्टर का निर्माण। यहाँ पे देखिए, स्टरीकरण का मतलब हम लिख देते हैं कि एस्टर का निर्माण। और एस्टर क्या होता है? एस्टर एक प्रकार का क्या है? क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। अब एस्टर का जो सूत्र क्या होता है वो हम जान लेते हैं, ये RCOOR', हमको इस फॉर्म में मिलता है एस्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी संरचना को अगर हम और खोल दें तो यहाँ पे हमको कुछ इस टाइप का दिखता है। O डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, यहाँ पे है R' और यहाँ पे है R। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर। इसी का निर्माण होगा किसमें? स्टरीकरण का मतलब ही होता है एस्टर का निर्माण। ठीक है, तो जब हम किसी कंपाउंड से क्रिया करवाएंगे एल्कोहल की तो यहाँ पे एस्टर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो रिएक्शन हम पढ़ेंगे, पहली है धातुओं के साथ, दूसरी है स्टरीकरण। एस्टर में यहाँ पे देखिए ये R जो है वो एल्किल होंगे। ठीक है, ये सेम टाइप के हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। इसके बारे में आप ज्यादा ना सोचिए, जब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आइए हम पहले धातुओं के साथ अभिक्रिया के बारे में सीखते हैं कि धातुओं के साथ एल्कोहल अभिक्रिया करके कौन कौन से कंपाउंड हमको देता है या कौन कौन से कंपाउंड डोनेट करता है, कह सकते हैं, या कौन कौन से कंपाउंड मिलते हैं कि जब एल्कोहल की क्रिया धातुओं के साथ करवाएंगे। स्पेशली हम यहाँ पे एक्टिव मेटल लेंगे या सक्रिय धातु लेंगे। आइए अब हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे करता है एल्कोहल। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मेट हम बना लेते हैं कि एल्कोहल बेसिकली जब धातु के साथ क्रिया करेगा तो ये कौन कौन से कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जिस फॉर्मेट को मैं लिख रहा हूँ इसी फॉर्मेट में रिएक्शन हमेशा आपकी चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा एल्कोहल।
क्या लेना पड़ेगा, एल्कोहल। ठीक है, कोई एल्कोहल आप ले लेंगे। जब उसकी क्रिया आप किसी सक्रिय धातु से करवाएंगे, सक्रिय धातु का मतलब क्या होता है, एक्टिव मेटल। क्या होता है, एक्टिव मेटल। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल का मतलब क्या होता है, ऐसी धातुएं जो इलेक्ट्रॉन को इजिली त्यागती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर देती हैं, उसको बोलते हैं सक्रिय धातु। ठीक है, क्योंकि धातु का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या देना। जब इन दोनों के रिएक्शन करवाएंगे तब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके धात्विक एल्काक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं, धात्विक एल्काक्साइड। अभी हम यहाँ पे लेंगे जब एग्जाम्पल तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आप एक बेसिक फॉर्मेट माइंड में अपने बैठा लीजिए कि जब सक्रिय धातुओं की क्रिया किससे करवाएंगे, एल्कोहल से, तो यहाँ पे पहली चीज तो क्या बनेगी, धात्विक एल्काक्साइड बनेगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बनती है क्या, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होता है। और यहाँ पे देखिए इसी रिएक्शन के द्वारा ये सिद्ध किया जाता है कि ये बताया जाता है कि जो एल्कोहल होता है इसका जो गुण होता है वो अम्लीय होता है, ये वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, अब कैसे यहाँ पे इसको बताया जाता है वो हम जान लेते हैं। यहाँ पे एल्कोहल क्या होता है, यहाँ पे एल्कोहल होता है दुर्बल अम्ल। क्या होता है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है, वीक एसिड। ये देखिए वीक एसिड। अब ये क्यों होता है वीक एसिड, इसके रीजन के बारे में जान लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चलता है दोस्तों कि जब किसी कंपाउंड की क्रिया अगर सक्रिय धातु से करवाई जाती है, अगर हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होता है या हाइड्रोजन गैस बनती है, तब उस कंपाउंड की जो नेचर होता है वो क्या होता है, अम्लीय नेचर होता है, और ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पे एक इंडिकेशन हमको मिल रहा है कि एल्कोहल जो है सक्रिय धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इसका मतलब यह है कि एल्कोहल भी एक प्रकार का अम्ल है या अम्लीय नेचर का होता है। सिंपल। तो अब आइए यहाँ पे कोई हम एग्जांपल लेते हैं और उसमें सीखते हैं कि वास्तव में ये रिएक्शन होती कैसे है। तो यहाँ पे जैसे देखिए कोई एल्कोहल ले लीजिए, जैसे यहाँ पे सपोज करिए CH3CH2OH, ऐसा हमको कोई एक एल्कोहल मिल गया। इसको क्या नाम देते हैं, मेथ एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, इसको बोलते हैं एथेनॉल। ठीक है, तो इसकी क्रिया आप करवा देंगे सोडियम धातु से, Na से। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक को पकड़िए, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको जो एक्टिव मेटल आप ले रहे हैं, यहाँ पे हम जरा आपको बता देते हैं कि एक्टिव मेटल के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, और आपका हो सकता है एल्यूमिनियम, और आपका हो सकता है लिथियम। किसी भी चारों पांचों में से आप किसी से भी रिएक्शन करवा लेते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव मेटल, क्योंकि ये इजिली या जल्दी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती हैं। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे जो भी धातुएं हैं जब लेंगे उसके 2 मोल आपको लेना है, 2 मोल इसको लेना है, 2 मोल इसको लेना है। और आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे इस OH को हम ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पे देखिए H को। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो फ्रीली हमको मिल सकता है वो यहीं से मिल सकता है, क्योंकि इस कार्बन से हाइड्रोजन तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि हम बॉन्डिंग के एल्कोहल के किस बॉन्डिंग को ब्रेक कर रहे हैं, पहले आप ये ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग को ब्रेक कर रहे हैं। एल्कोहल हमारा नाभिक रागी की तरह वर्क करेगा, हमेशा बॉन्डिंग यहीं से ब्रेक होगी। अब देखिए कैसे ब्रेक होगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए 2 मोल आपने इसको लिया है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन भी यहाँ पे तो होगा, और यहाँ पे 2 सोडियम लिया है आपने। यदि आप इसको ऐसे लिख दें, बहुत ही सिंपल है, एक स्टेप को ध्यान से देखिए। ये देखिए ये क्या है आपका CH3, और ये क्या है CH2, और यहाँ पे क्या है O, और यहाँ पे ये H। ये 1 मोल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मोल को CH3 CH2 एंड देन O एंड देन H। 1 मोल ये हो गया, 2 मोल ये हो गए। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए 1 सोडियम ये हो गया और 1 सोडियम ये हो गया, 2 मोल सोडियम हो गया। सिंपल। अब आपको करना क्या है कि O और H के बीच बॉन्डिंग को ब्रेक करवाना है, और यहाँ पे जैसे ही ब्रेक होगा तो ये H मिलके H2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या निकल गया, H2 गैस हमारी निकल गई। क्या निकल गई, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन पे 1 बॉन्ड फ्री हो गया, और इस ऑक्सीजन पे भी 1 बॉन्ड फ्री हो गया। ये सोडियम आएगा यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये आएगा इसके साथ जुड़ जाएगा। कितना सिंपल है, कुछ है ही नहीं। जैसे यहाँ पे सोडियम जुड़ेगा इसके साथ, तो यहाँ पे देखिए स्पीशीज आपकी क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, और यहाँ पे ऑक्सीजन था तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, यहीं पे आ गया है सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम को जोड़ दीजिए।
ठीक है। अब देखिए ये दोनों स्पीसी दोनों सेम ही तो हैं, तो इसको हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, यानी 2 मोल इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मोल हमारा ये निकल गया, और इसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है क्योंकि ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और ये माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाता है। सिंपल, कितनी सिंपल रिएक्शन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो एल्कोहल होता है वो हमारा अम्लीय नेचर का होता है। तो ये हमारा बन गया। अब देखिए ये इसको ही बोलते हैं धात्विक एल्कोक्साइड। धात्विक मतलब यहाँ पे धातु के रूप में है सोडियम, तो यहाँ पे लिख देंगे सोडियम। ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे सोडियम, और यहाँ पे देखिए एल्कोक्साइड किसको बोलते हैं, ये है क्या, एल्किल। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो एल्कोक्साइड इसको नाम देते हैं। मेथ एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, तो यहाँ पे एथॉक्साइड ये हो जाएगा। ये देखिए एथॉक्साइड यानी सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, कितनी सिंपल सी रिएक्शन है। ये तो हो गई एक मेटल से हम करवा दिए। अब आइए हम एल्यूमिनियम के साथ करवा के देखते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसमें यूनिक फीचर्स हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब आइए दोस्तों यहाँ पे हम कोई 3 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज करिए ये है कार्बन, इसी से लगा हुआ है O देन H, और यहाँ पे है CH3, और ये है CH3, और ये है CH3। इसको बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब इस 3 डिग्री एल्कोहल की क्रिया हम करवा देते हैं एल्यूमिनियम एक्टिव मेटल के साथ, प्लस Al एल्यूमिनियम। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल है, बस वही फॉर्मेट हमको अपनाना है कि धात्विक एल्कोक्साइड बनाना है तथा हाइड्रोजन गैस का रिमूवल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होगा क्या कि ये एल्यूमिनियम को आपको 2 मोल ले लेना है। क्या ले लेना है, 2 मोल एल्यूमिनियम का यूज करना है। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। 2 मोल एल्यूमिनियम लेना है, 6 मोल इसको लेना है। अब देखिए कैसे लेना है वो आपको यहाँ पे मैं ट्रिक्स के साथ बताता हूँ। 6 मोल इसको ले लेना है, ठीक है, 2 मोल इसको ले लेना है, 6 मोल इसको ले लेना है। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आप H2 गैस को बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए 6 मोल इसको लिए हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है हाइड्रोजन की संख्या, यानी 6 हाइड्रोजन की संख्या का मतलब 3H2। ठीक है, 6 हाइड्रोजन की संख्या का मतलब 3H2, 3 मोल हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाएगी। सिंपल, यही तो लॉजिक है कि 6 हाइड्रोजन का मतलब 3H2। ठीक, तो यहाँ पे हम 6 मोल यहाँ पे ले लिए हैं क्या, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बन सकता है कि ये जो है एल्कोहल आपस में जुड़ेंगे, क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। और यहाँ पे एल्यूमिनियम कैसे जुड़ेगा वो ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे देखिए ये है कार्बन आपका, और ये है ऑक्सीजन, और इसके ऊपर आपका लगा हुआ है मेथिल, ये भी है मेथिल। ठीक है, और ये यहाँ भी है मेथिल। इतनी चीजें हैं, ये इतनी स्ट्रक्चर को बारे में आप सोचिए। अभी 6 और H को गायब कर दीजिए आप, इतनी चीजें हैं। फिर यहाँ पे एक कोष्टक बनाइए, ऐसे बन गया। यहाँ पे देख लिखिए एल्यूमिनियम बन गया, और यहाँ पे 2 मोल लगा दीजिए, क्योंकि एल्यूमिनियम को आप 2 मोल लिए हैं। अब ये 2 मोल ये भी हो गया, 2 मोल ये भी हो गया। अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें तो 3 दूनी 6, इसकी संख्या 6 हो गई। ये 6 था, इसका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 था, ये है 2 एल्यूमिनियम। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे, तो 3H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन निकल गया, यानी हमारी पूरी वैलेंसी क्या हो गई, एकदम बराबर हो गई। इसका जो रिएक्शन है हमारी वो बैलेंस हो गई। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन को 3H2 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं हम। ठीक, इतनी स्पीसी बची, पहले आप इसको लिख लीजिए। अब एल्यूमिनियम हमारा 2 मोल है, तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को ही तो बनाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीजें लिख लिए, कोष्टक बना लिए इसको हम, और एल्यूमिनियम यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे 2 मोल लगा दीजिए, क्योंकि एल्यूमिनियम आपका 2 मोल बचा हुआ है। फिर आप चेक करिए कि अगर यहाँ पे हम 3 दे देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसकी जो वैलेंसी है वो पूरी हो जाएगी, यानी अभिक्रिया है वो हमारी वेल बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये है एल्यूमिनियम। क्या है इसको, एल्यूमिनियम। और ये देखिए ये पूरा क्या है आपका एल्कोक्साइड। इसके एल्कोक्साइड को कैसे हम यहाँ पे वो करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं 3 डिग्री तृतीयक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसके लिए, Al के लिए। ठीक है, तृतीयक क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है ये, तो यहाँ पे लग गया तृतीयक या 3 डिग्री। और ब्यूटाक्साइड क्यों लगा, क्योंकि एल्कोक्साइड तो यहाँ पे बनता है मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और ऑक्साइड इस ऑक्सीजन के लिए लगा हुआ है, तो ब्यूटाक्साइड हो गया। साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। सिंपल, कितना सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 रिएक्शन को हम आपको बता दिए कि एल्कोहल जो होता है कैसे एक्टिव मेटल से रिएक्शन करके कैसे हाइड्रोजन गैस का रिमूवल करता है। इसका मतलब ये आपका एक प्रकार का वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड।
वीक एसिड, क्योंकि यहाँ पे H+ का डोनेशन होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखे कि एल्कोहल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन कौन से कंपाउंड का निर्माण करता है, और एल्कोहल जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अब आगे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टरीकरण प्रोसेस के बारे में, एस्टर के निर्माण के बारे में। अब हम उसको वीडियो नंबर 16 पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको देखना है तो आप आ जाइएगा, हमारे साथ देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्यारे से चैनल विलेज वाला को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डेली मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।